अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कारोबार के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप जो है वो एनआरएसबी बैंक से जो है वो बग़ैर सूद के आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जो हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने जो है वो एनआरएसबी बैंक से जो है वो आप कर्ज़ा ले सकते हैं और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कारोबार के अंदर, चाहे वो छोटा कारोबार हो, एग्रीकल्चर हो या लाइफ स्टॉक का कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो। तो आप जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआरएसपी बैंक, जो कि एक काफ़ी जो है वो बड़ा बैंक है और इसके जो है वो कर्ज़े भी काफ़ी जो है वो मशहूर होते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक बैंकिंग के जो है वो असूलों के मुताबिक जो है इनकी सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो एनआरएसपी मुशबारहा जो है वो इसका जो इसको टर्म दी गई है, जो कि एक इस्लामी टर्म है जिसमें इस्लामिक बैंकिंग आ जाती है। तो इसमें जो है वो आपको पैसे देते हैं। आप जो भी कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल स्कीम फ्रॉम 4 to 24 मंथ्स के 4 मंथ से लेके 24 मंथ तक का जो है आप कर्ज़ा ले सकते हैं। कोई भी, जैसे आपको जो है वो छोटा मोटा कर्ज़े की ज़रूरत होगी या किसी बड़े कर्ज़े की ज़रूरत भी है तो वो भी इसमें ऑप्शनल है। ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं कि जी आप जो है वो एग्रीकल्चर के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, किसी छोटे कारोबार के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, और अगर आप कोई बाड़े का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो हैं वो इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं, जो कि 5,000 से लेके वो आपकी लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर्ज़ा लेना चाहते हैं। तो ये उसी हिसाब से आपको जो है वो ये कर्ज़ा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेम ऑफ़ द प्रोडक्ट, जो इनका नाम इन्होंने लिखा है एनआरएसपी मुशबारहा, थोड़ा सा नाम मुझे सही तरह से नहीं आ रहा है, ये अरबिक टर्म है तो मैं बस इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अंडर इस्लामिक मोड जो है एक मुशबारहा जो है एक टर्म होती है, इस्लामिक टर्म, ये उसके मुताबिक जो है इसमें बिल्कुल सूद से पाक है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्ट के आपको ये किसके लिए कर्जा देते हैं, तो उसमें एमएमसी छोटा कारोबार के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक और कंज्यूमर, मतलब किसी और कारोबार को भी आप कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट है कि कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो है आप इनसे लोन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कम है आप 5,000 रुपये लोन ले सकते हैं। इसी तरह इसकी लिमिट कोई भी नहीं है, आप जितना ज़्यादा चाहें अपने कारोबार के हिसाब से जो है वो इनकी शराइत के मुताबिक आप इनसे लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप बारी आ जाती है कि जी आप इनको वापस कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 4 महीने में वापस कर सकते हैं अगर छोटा लोन लेते हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ा लोन ले लेते हैं तो वो 24 मंथ में वापस करना होगा, और अगर मज़ीद कोई इससे बड़ा होगा तो वो उसके हिसाब से ही जो आपसे वो बैंक वाले खुद डिसाइड करके उसका पीरियड भी आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों। बेसिक ऑफ प्राइसेस रिटर्न जो है वो किस तरह से होगा, ज़ाहिर बात है ये भी कारोबार एक किस्म का कर रहे हैं, आपको पैसे दे के आपका जो कारोबार चलेगा उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इनका होगा। तो इस तरह से ये जो है वो इस्लामिक टर्म के बिल्कुल मुताबिक हो जाता है। तो इस तरह से ये वो आपसे उसी टाइम जब आप कर्ज़ा लेने जाएंगे तो आप जो भी बताएंगे कारोबार, तो उसी हिसाब से उसी कारोबार के मुताबिक ये परसेंटेज जो है वो आपके साथ कर लेंगे कि जी मुझे आपका जो भी कारोबार करेंगे उसमें इतना प्रॉफिट होगा तो हमें इतना परसेंट जो है आप देंगे। तो इस तरह से जो है वो एक किस्म का आप भी उससे आप कारोबार कर सकेंगे, और उससे जो है वो आपका वो जो इनकम जो आपने इनसे कर्जा लिया होगा वो भी इस तरह से वापस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं कि इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है आपने क्या रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले आपने कैश मार्जिन, कुछ मार्जिन जो आप जितना भी सिक्योरिटी लेंगे कुछ उसका मार्जिन जो है वो आपने कैश मार्जिन के तौर पर देना होगा। पोस्ट डेटेड चेक होगा, उसको अगर पोस्ट डेटेड चेक भी ले सकते हैं वो आपसे, जो भी साइन करवा के आपसे कोई चेक भी ले सकते हैं। और इसी तरह दूसरे कोई आपसे नोटिस वगैरह जो है वो जिस तरह स्टाम्प पेपर वगैरह होता है वो बनवा लेंगे, उसके ऊपर आपसे लिखवा लेंगे कि हमने इतना इतना आपको कर्ज़ा दिया है तो आप इतना इतना हमें इस वक्त जो है वापस करेंगे। तो वो सारी कानूनी कार्रवाई आपसे पूरी करवाएंगे। अदर साइलेंट फीचर और सर्विस द प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। इसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, कोई भी मतलब आप कारोबार करना चाहते हैं, बेशक काश्तकारी हो या भैंसों वगैरह का कारोबार हो या कोई भी छोटी मोटी दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो आप इनसे बहुत ही आसानी से कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपके मुराबाहा की जो है वो बाकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जी जो ये सारा कुछ दे रहे हैं बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। आप इसको जो है वो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश में आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप सिंपल इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप लिखिए इंग्लिश टू उर्दू। गूगल में लिखें, मोबाइल है आपके मोबाइल के ऊपर लिखें, उसके ऊपर जाके आपने सिंपल यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। तो आपके सामने जो है ये सारा कुछ सारा जो है उर्दू में आसानी से ये हो जाएगा ट्रांसलेट। तो आप इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मरहबा, एक ख़ास किस्म की फ़रोख्त
है जहां बेचने वाला अपनी कीमत और मुनाफे का इंकशाफ करता है। इस फ़रोख्त में कीमत दोनों जगह और मौखर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इसको उर्दू में सारा पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है वो कह रहे हैं कि जी ये सारा बिल्कुल इस्लामी उस्लूब के मुताबिक है, उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। हम इसको भी कॉपी करके उर्दू में देख लेते हैं कि यार ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मरहबा जवाज़ आम तौर पर फ़रोख्त कानूनी जवाज़ पर मबनी है, शरीयत के चारों ज़राए मरहबा के जायज़ होने की ताकीद करते हैं। मतलब ये हर तरह से जो है वो बिल्कुल जायज़ है, यानी कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सरियत मुस्लिम फ़िक़ा, इजमा और मुबशरत की रजामंदी, मतलब इसमें सारे जो इन्होंने शरीयत के मुताबिक जितने भी असूल हैं उनको इन्होंने मद्देनज़र रखा है। उसके ऊपर जो है वो सारा कुछ इन्होंने मज़ीद बताया है, तो आप इसको मज़ीद खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मॉडर्न एप्लीकेशन जो है इसकी, कि आप जो है मुशबरा इस दौर में के हिसाब से जो है आप किस तरह से करेंगे, तो वो भी सारा कुछ इन्होंने इसमें बताया। आप सिंपल इसको कॉपी करें, यहाँ पे आएँ, वापस इसको पेस्ट करें, सारा का सारा आपको उर्दू में मिल जाएगा। आमतौर पर मरहबा कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भी, तो ये सारा कुछ आप जो है वो उर्दू में इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती तो आप सिंपल जो है वो नीचे आएंगे, थोड़ा स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही बोलेगा। आमतौर पर मरहबा को वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के ठीक है, लिए तो इस्तेमाल इस तरह से आप जो है वो इसको बोल के भी सुन सकते हैं अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी इसकी टर्म्स हैं, आप जो है वो इनसे कर्ज़ा वगैरह जो है वो ले सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसके लिए आपने सिंपल इनके नीचे आना, यहाँ पे ब्रांचेस लिखा हुआ है, आप सिंपल ब्रांचेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ब्रांचेस जो कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हैं अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके एड्रेसेस भी हैं, यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट जो है वो ब्रांचेस बावलपुर और ये सारा लियाकतपुर ब्रांच और खानपुर ब्रांच और मतलब लोधरा, चिश्तियाँ, फ़कीर वाली, और मतलब ये देखिए इनकी थाउजेंड्स ऑफ ब्रांच जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं अपनी सारी की सारी। उनका एड्रेस भी दिया हुआ है और साथ ही जो है इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है। किसी भी ब्रांच को आप विज़िट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लोधरा ब्रांच जो है मुल्तान बावलपुर रोड, और यहाँ पे जो है ये इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे पता भी कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात जो है वो आप इनसे ले सकते हैं। इसी तरह किसी और जो भी आपके करीबी हो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मिसाल के कराची के लिफ्टन ब्रांच जो है वो ये है, इसमें आप कराची वगैरह में जो है इनके फ़ोन करके भी कॉल कर सकते हैं। या अगर आपको आपकी ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप सिंपल किसी भी नंबर पे जो है वो अपने करीबी जो बैंक है उस पर कॉल करके उनसे आप पूछ लें कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे आपकी कौन सी ब्रांच है, तो वो आपको मोबाइल नंबर उसका या फ़ोन नंबर या एड्रेस जो है वो आपको कॉल पे समझा देंगे। लेकिन अगर आपको जो है वो इनके ब्रांचेज़ नहीं मिलती है तो आप सिंपल जो है वो इनके कॉन्टैक्ट अस करके इनसे जो है वो डायरेक्टली मुलाकात, मतलब जो फॉर्म फिल करके आप इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मैंने जो है वो लोन लेना है। और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जो कस्टमर केयर के सारे नंबर जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, आप इन पे भी कॉल करके सकते हैं और मज़ीद मालूमात जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो इनको मैसेज कर सकते हैं उसी टाइम ही, और यहाँ पे नेम लिखा होगा, यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, और यहाँ पे जो भी आपका मैसेज होगा कि मैं जो है वो लाइव स्टॉक के लिए कर्ज़ा लेना चाहता हूँ, इतना कर्ज़ा लेना चाहता हूँ, सारी तफसील आप यहाँ पे लिखेंगे। तफसील को लिखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप वापस इंग्लिश टू उर्दू में आएंगे। अगर आपको जो है वो इंग्लिश नहीं लिखने आती तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे उर्दू इस साइड पे कर लेना है, मतलब इसको बटन दबाएंगे तो उर्दू इंग्लिश जो है वो स्वैप हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पे उर्दू इंग्लिश नहीं आ रहा तो आपने इस पर क्लिक करना है और आप जहाँ की सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं आपने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर प्रेस करके आपने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इंग्लिश हम ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश है, तो इस तरह से आपका ये शो हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी कुछ आपने बैंक को बोलना है कि मैंने जो है वो कर्ज़ा लेना है, मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो 50,000 का कर्ज़ा लेना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप उनको बोलेंगे, यहाँ पे आपके पास अलाउ का बटन आएगा, आपने अलाउ कर देना है। सॉरी अब ये शुरू हो गया, you brought it. एक मिनट भाई, And sorry it started. मैंने 50,000 का कर्ज़ा लेना है, मुझे उसका तरीक़ाकार बताइए। I have to borrow 50,000. Tell है, me how to do it. तो यहाँ पे देखें उन्होंने जो है वो इंग्लिश में, मैंने उर्दू में बोला, उर्दू उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे लिख के दे दिया। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, उनको यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे और ये मैसेज जो है आपका उनको चला जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो मैथ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2+2, आपने यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंट आ रहा होगा, ये इसलिए होता है कि आप कोई रिपोर्ट तो नहीं है, इसलिए वो चेक करते हैं। आप में 2 + 2 जितना भी होता है या आपका इसका इधर मुख्तलिफ आ रहा होगा। उसके बाद आपने ये फिल करके आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद बैंक जो है वो आपको ख़ुद ही कॉल करेगा कि आपने जो है वो कर्ज़े के लिए अप्लाई किया था और मज़ीद मालूमात जो है वो आपको ख़ुद ही प्रोवाइड करेंगे और आप जितनी भी उनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं आप उनसे ले लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आप इस पर अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह मज़ीद नंबर जो है इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको जो है वो मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनके बाद इस पे ईमेल कर सकते हैं, और बाकी यूएएन नंबर और टोल फ्री नंबर भी उनके अवेलेबल हैं। आप इन पे आसानी से कॉल करके जो है वो मज़ीद मालूमात जो है वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है। और यहाँ पे ज़री बात है, देख लें, थोड़ा कर्ज़े से लेके ज़्यादा कर्ज़े तक भी अवेलेबल है, क्योंकि अक्सर जो बैंक होते हैं वो बड़ा कर्ज़ा देते हैं लेकिन इतना छोटा कर्ज़ा नहीं देते। मिसाल के तौर पर आपको 5-6 हज़ार, 10,000, 20,000, 40,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की ज़रूरत है, तो आप इनसे आसानी से जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं, और जो कि वापस करना भी बहुत आसान हो जाता है, और आपका जो कारोबार है छोटा मोटा वो स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा इनका फ़तवा भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस फतवे को भी देख सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो फ़तवा है कि बिल्कुल हमारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा फ़तवा जो है वो, जो कि मुफ्ती हज़रात जो हैं वो देते हैं, तो वो इधर सारा इन्होंने अपना लगाया हुआ है कि बिल्कुल जो है हमारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो ये चीज़ हम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज़ा लेने की। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपको काफ़ी इससे जो है फ़ायदा हो जाएगा अगर आप जो है वो छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो मज़ीद दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर किसी दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।